तो ही न छत पे जाके ध्यान में वो चित्रण होगा। नहीं तो कितने ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हैं कि छत पे जाते ही ध्यान लगा लेंगे। और जब ध्यान लगेगा तो योग होगा। योग का मतलब रामदेव बाबा कहते हैं जो शरीर हिला डुला लो, ये योग नहीं है। ये योग का मतलब है कि 2 दूना 4 कर दिया जाए, दो जगह रख के जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाता है। तो सब मिल करके सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम योर युग पानी। सारे संसार में अपने तरह देखना, अपने और पराये में भेद ना रह जाए, यही योग है। ये नहीं कि अपने लोग आया तो ज्यादा सम्मान कर दिए, पराया आया तो उसको पराये की तरह देखे, तब तक योग नहीं हो सकता। तो सब में एक जैसी वृत्ति हो। और योग के लिए क्या करना पड़ेगा? हर आदमी को पार्वती की तरह दृढ़ बनना पड़ेगा। पत्थर की पुत्री का नाम है पार्वती। जब पत्थर की तरह, चट्टान की तरह कठोर हो जाएंगे, ये नहीं कि पूजा करने बैठे और जैसे आंच जला स्वाहा करने से पहले 4 हाथ आसन को खिसका लिए। अब गुरु जी को भी मजबूरी है, क्या करेंगे भाई? जजमान लोग करे तो पीछे हट जाओ, इधर किनारे हो जाओ, उधर हो जाओ। तो कहा तपस्या करने जब बैठ गए तो जितना आंच लगता है तो लगता है। गर्मी हो रही तो हो रही है, पसीना आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन करना है तो करना है, छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे दृढ़ तप हो जाए तब जा करके शंकर प्राप्त होता है। शंकर मतलब शंकर कल्याण कर, या शिव जी उत्पन्न हो जाते हैं, आपका तभी कल्याण जो है होता है। तो इस प्रकार से व्रत उपवास आदि को भगवान को जो है प्राप्त करा जाता है। 100 महीने तक जो है गर्भ में रखने पे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है उत्पन्न होते हैं। कहा कि हिरण्य कश्यप बपू कहते शरीर को, जिसका शरीर में आसक्ति हो, जो दूसरे का धर्म बिगाड़े, भोग वृत्ति वाले को हिरण्यकश्यप कहा जाता है। हिरण्य अक्षणी जस्य स्व हिरण्याक्ष, जिसका सोने में ही रात दिन आंख लगा हो। सोने वाला सोना नहीं, सोना पीला वाला। तो कहा रात दिन धन के पीछे लड़ाई रहे, वो हिरण्याक्ष है। और शरीर के पीछे जो ज्यादा भागे वही हिरण्यकश्यप। 2 ये राक्षस जो है ये बनते हैं और अपने स्वेच्छा से इनको एकाएक प्राप्त होता है। उस समय पृथ्वी रसातल में चली गई थी और भगवान बाराह का रूप लेकर के जो है नीचे चले गए थे। तब तक 12 भगवान जो है गए और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का उत्पात जो है बढ़ा हुआ है। नारद जी से जो है ये सब आकर के कहते हैं, नारद बाबा कहाँ जा रहे हैं? मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा 2-2 हाथ हो जाए, लड़ने का मन कर रहा है। नारद बाबा कह रहे कि राम जी राम, हमको तो लड़ाई करने आता नहीं, हम तो खाली भगवान का भजन करना जानते, बीड़ा बजाना सीखे। हाँ, यदि लड़ना है तो हम एक लड़ैया बता देंगे, तुम्हारे जोड़ी का है। कहा मेरे जोड़ी का लड़ने वाला है? कहाँ तुम्हारे तरह ही है। कहाँ है? तो कहा कि अभी वो बाराह का रूप धारण करके चोरी चोरी पृथ्वी को जो है लेके आ रहा है। और तुरंत ही बात खबर चलती है और ये चल देता है भगवान को खोजने के लिए। और जैसे भगवान को देखा तो भगवान को बार बार जो है छेड़छाड़ कर रहा है। भगवान अपना काम करने के लिए चुपचाप चले आ रहे हैं, लेकिन बार बार परेशान कर रहे हैं। भगवान को मुक्का मारा ऐसा तो छाती पे जो है लग रहा है, भगवान परेशान हो रहे हैं। तब भगवान बाद में अपने बाराह के दाढ़ से जो है उसको चीर देते हैं। बोलिए बाराह भगवान की जय। तो बाराह भगवान के स्वरूप में जो है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष इन दोनों राक्षसों का जो है अंत करते हैं।
बाद में मनु और शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का जो है विस्तार होता है। मनु जी की जो है 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद और कन्याएं जो है देवहूति, आकृति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हैं। कर्दम नाम के प्रजापति श्रेष्ठ ऋषियों में हैं और ये मनु जी अपने कन्या के विवाह के लिए उनके पास जाते हैं। प्रार्थना के लिए ऐसा बताया जाता है कि 2 आसन लगा देते हैं कर्दम जी। पहले पत्नी योग्य है कि नहीं ऐसा परीक्षा होता था, तो एक ससुर और सास के लिए बिछाए और एक होने वाले पत्नी के लिए बिछाना। अब देवहूति जी देखती है कि कुछ क्षण में तो ये मेरे पति हो जाएंगे, लेकिन करूं तो मैं क्या करूं, इनका दिया हुआ आसन का यदि त्याग कर देती हूँ तो भी गलत, बैठ जाती हूँ तो भी गलत। तो बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने आसन पे हाथ रख दिया और रख करके आसन के बगल में बैठ गए। यानी पति का दिया हुआ आसन पे स्वीकार है और पति के दिए हुए आसन पे बैठी भी नहीं। कहा कितना भी कोई काम करो, एक बात की सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी पूजा करने बैठे पति पत्नी तो पति से आसन न उठवावे या बिस्तर न झड़वावे, बिस्तर न बिछवावे, पुण्य नष्ट हो जाता है, वो धर्म नहीं है। इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। कुछ काम ऐसे बताए हैं पत्नियों के लिए। आजकल होता है ना हर घर में लड़ाई जोरों शोरों पे है, कलयुग है, तो कहा कितना भी लड़ो इससे कोई बुराई नहीं है। पति से लड़ने का अधिकार सब पत्नी को है। 1 घंटे के बदले 4 घंटे बैठा के लड़ प्रेम से। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो करते समय लड़ाई नहीं होना चाहिए। क्या? तो जब घर में झाड़ू उठे तो वो झाड़ू में जो अणुकण है, कण कण में जो विद्यमान है, तो ये परमाणु जब झाड़ू में चलेंगे और गुस्से में झाड़ू लगेगा तो उनके द्वारा अपनी क्रोध की जो तरंग है, ऊर्जा है, वो सबसे छोटे कण में अणु परमाणु के रूप में बिखर जाएगा घर में, तो घर में क्रोध का वास हो जाएगा। पोछा लगाते समय, झाड़ू लगाते समय क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। खाना बनाया जाता है प्रेम से कि भगवान को भोग लगाएंगे, पति को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, माता पिता को खिलाएंगे, सास ससुर को खिलाएंगे, ये भाव से भोजन बनता है। और एक भोजन होता है कि हमारा काम है टाइम पास करना, बड़ा मुश्किल से ये लोग हमको दे दिया है जिम्मेदारी, तो ठोक ठोक के सब्जी को गला दिया जाता है। जैसे तैसे मसाला छीट के सब्जी तो तैयार हो जाएगा, लेकिन स्वाद उसमें से निकल जाएगा। वो किसी के शरीर में न तो पौष्टिकता देगा, न आयु वृद्धि करेगा, न बल वृद्धि करेगा, न सद्भाव करेगा। और क्रोध के वशीभूत हो करके यदि भोजन बना, दुखी हो करके भोजन बना कि सब लोग बड़े मजे से बैठा और हमें को बता दिया भोजन बनाओ, अगर इस भाव से गुस्से में बन रहा है तो वो सबका मन बिगाड़ देगा, क्योंकि अन्न से मन का वास है। मुंह बना करके दुखी होके क्रोध से चिढ़ करके पूजा करे। कभी कभी ऐसे ऐसे भी घर हैं यहाँ कोई बच्चा सीधा साधा मिल जाता है तो गुस्सा के तुम्हें पूजा कर दो भगवान जी का। अब एक जन पे जिम्मेदारी पड़ जाती है, बच्चा को पूजा करने का मन नहीं है और जबरदस्ती पूजा कर रहा है, तो कहा उसका बेमन से किया हुआ पूजा भी भविष्य खराब कर देता है। तो जो काम करो श्रद्धा से, प्रसन्नता से करो। आज यहाँ पत्नी के रूप में जो है आती है, इस पे कथा है कि एक कन्या पिता जा रहा था लड़का खोजने लड़की के लिए, तो कह रहा है, कन्या बोली कि पिताजी मेरे लिए ऐसा
लड़का खोज करके लाइएगा जो एक बार बैठ जाए तो उठे नहीं। तो जाके जिस लड़के से बोले कि भैया हमारी बेटी बोली है कि एक बार जो बैठ जाए तो उठे नहीं, ऐसा लड़का तुम हो, तो कौनो कुछ समझ ना पावे। एक लड़का बोला कि हाँ ठीक है, हम तो हैं ठीक वैसे ही लड़का, लेकिन जाके अपने लड़की से कहिएगा कि एक बार लेट जाए तो वो भी लेटी रहे, उठे नहीं। वो आगे जब कहा तो बेटिया जो है बड़ा खुश हो गई, कहीं हाँ एकदम सही पति मिला है पिताजी, इसी से मेरा विवाह कर दीजिए। अभी भाव क्या है कि वो कन्या कहना चाहती है कि मेरे लिए ऐसा पति खोज के लाना कि यदि सभा में बैठा रहे तो बार बार मुझे ये न कहना पड़े घर में कोई चाटोर मित्र आ गया, अतिथि आ गए तो जी चीनी लेते आओ या चाय पत्ती खरीद के ले आओ, घर में है ये नहीं है, मिठाई है ये नहीं है पानी पीने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास तक जहाँ सभा में बैठा है मैं 4 बार जाके ये बोलूँ कि चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, मिठाई नहीं है, तो तुम्हारा क्या इज्जत रह जाएगा और मेरा भी क्या इज्जत रह जाएगा। इसलिए ऐसा पति होना चाहिए कि घर का इतना अच्छे से ख्याल रखे कि सब चीज घर में ला करके भर दे और सभा में जाके बैठा रहे तो उसको उठने की जरूरत न पड़े। वो भी कह रहा है कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो लेट जाए तो उठे नहीं, का एक बार सबको खिला पिला ले, सास ससुर बाल बच्चे, और सबको सब काम निपटाने के बाद बिस्तर पे जाए कि वो लेटे तो उसको उठने की जरूरत न पड़े। तो ये बात था, ये परीक्षाएं थी। तो करदम जी जो है देवहूति को स्वीकार करते हैं और विवाह जो है प्रजापति जो है इनसे जो है करके और चले जाते हैं। विवाह के बाद देवहूति अपने घर में रहने लगती हैं। आश्रम में पहले क्या होता था कि ऋषियों के पास बहुत कुछ नहीं होता था, लोटा सोटा लंगोटा के अलावा कोई व्यवस्था ज्यादा नहीं था। बार बार दिखा रहे हैं कि आश्रम में एक चूहे हैं, बिल है, बोले उसको डिस्टर्ब मत करना, बंद मत करना, ये सभी अपने परिवार के सदस्य। घर में मधुमक्खी का छाता लगा हुआ, बोला वो भी अपना ही घर समझता है, उसको भी रहने देना। सांप भी है, चूहा भी है, टिड्डे भी है, मच्छर भी है, कुत्ते बिल्ली है, सब प्रकार के जीव जंतुओं के सब अपने, अब उसी में रहना है। एक बार ध्यान लगाए और करदम जी जैसे ध्यान लगाए तो 60,000 वर्ष ध्यान लगाए रह गए। अनंत काल तक जब ध्यान लगा, इनको ये मालूम नहीं कि हम जो है विवाह करके पत्नी लाए और ला करके कहे कि देवी जा रहे हैं पूजा करने, और ध्यान में इतने दिन रह गए। पत्नी तब तक वृद्ध हो गई, वो अपने आश्रम की सेवा करते करते शरीर गला दी, जर्जर हो गई है। तुरंत अपने तपस्या के प्रभाव से जल छिड़कते हैं और देवहूति जी का दिव्य स्वरूप होता है और ऐसा विमान जो है उत्पन्न करते हैं। जल में दोनों पति पत्नी विचार करते हैं और अनंत काल तक जो है भोग इच्छा से जो है हजारों वर्ष तक जो है अपने आप को सुखपूर्वक जो है जीवन व्यतीत करते हैं। 9 पुत्रियां हुई, 9 से जो है ब्रह्मा जी के जो है उत्तम मानस संतान सब इनसे विवाह हो जाता। अंत में एक पुत्र, जब वो कहते वचन था कि जब तक बेटा नहीं होगा वो छोड़ के जाना चाहते कि बेटा हो जाए तो छोड़ के जाएंगे। तो ये हुआ कि भाई बेटा के रूप में कपिल जी मिल जाते हैं और कपिल जी जो है आगे चल के ये भी भगवान के अवतार हैं। माता जी कपिल जी से कहती हैं कि हे बेटा, अब मेरा मन जो है पूजा पाठ में नहीं लगता, ये सब का एक ही समस्या है, ये देवहूति का नहीं। वो कह रहे हैं कि भगवान में हम लोगों का जो है मन नहीं लगता, तो क्या करना चाहिए, जीवात्मा को मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो हो, मन मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है और यही तो मुक्ति नहीं लेने देता है।
का जब तक मन जीतियो नहीं तेरी सभा जीत नहीं हुई, और जो मन जीते आपनो दुनिया बस में होई। अपने मन को स्थिर करना ही, इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना ही स्वाभाविक रूप से निष्काम वृत्ति है, वही भक्ति है। हे माता जी, जब प्राणी माता पिता मित्र गुरु शुभ चिंतक जब तक मानता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता, और न मेरा काल चक्र उसको स्पर्श करता। भगवान कहते हैं मुझे मानता, परमात्मा को जो मानता है उसका ही कल्याण होता है, और संसार को जो मानता है तो उसका कल्याण नहीं होता। मोरे समय एक कर, मोरे समय एक तुम स्वामी, और दीन बंधु अंतर्यामी। गरीबों के जो है बंधु के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में अंतर निवास करने वाले एक परमात्मा ही है। इस आसार संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए जीव को सारे इस आसार संसार को छोड़ करके, सरकने वाली संसार को छोड़ करके भगवान के शरण में जाना चाहिए। तभी गीता में केवल एक ही ऐसे देवता है परमात्मा में जिन्होंने साफ साफ संकेत किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके, और किसी देवता ने ऐसा नहीं कहा है कि सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। ऐसा स्पष्ट रूप से जो है कृष्ण ही जो है गीता के माध्यम से उपदेश दिए। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। करेंगे मेरा सत और चित्त और आनंद स्वरूप जो है ये कोई कोई जानता है। का कल बताया गया था कि सत्य कहिए जो बिन से नाही, जिसका कभी नाश नहीं होता है वो सत्य है। अचित कहिए जो उर घट माही, चित्त वो है जो परम प्रकाश से आत्मा के रूप में भीतर बैठा हुआ है। और उसके बाद कहा कि घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सबके हृदय में चित्त में प्रकाश स्वरूप जो है अविनाशी होकर के बैठ करके आनंद का भाव जो उत्पन्न करता है उसका ही नाम है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद के स्वरूप में परमात्मा कहीं और नहीं है, आपके हृदय में ही है, लेकिन उसको सब कोई जानता नहीं है, कोई कोई जानता है। द्वैत जगत का हूँ मैं त्वष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दुष्टा। मैं हूँ साक्षी रूप जगत में, सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कारण इस जगत जो है द्वैत है, मैं और मेरा के भाव से जो है युक्त है। मैं ही दुनिया का जो है सब कुछ हूँ, ऐसे अभिमान से युक्त है। मन और वाणी से ये जीव जो है हम सब दुष्ट हैं, और मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। अपने आप को जो है साक्षी जो मान रखा है वो व्यक्ति जो है जगत को नहीं पहचान सकता, ये स्वरूप कोई कोई ही जान सकता है। तीन देह से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से भी मैं न्यारा। मेरा अजब निराला रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने
गुणों से मैं